Hello everyone, I am Sandeep, your physics teacher, and now I am going to start the next topic of alternating current, the power of an alternating current. So हम alternating current के बारे में पढ़ चुके हैं. Power of an AC circuit या AC current. अल्टरनेटिव करंट के में पावर कितनी होती है ये सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं. अल्टरनेटिव करंट वो करंट है जो लार्ज अमाउंट ऑफ पावर या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैरी करता है. और फॉर अल्टरनेटिव करंट दैट इज मीन्स विच वैल्यू इज रैपिडली और पीरियोडिकली चेंज विद टाइम. सो हाउ कैन वी फाइंड आउट द पावर ऑफ दैट अल्टरनेटिव करंट कि जिसमें अल्टरनेटिव करंट की वैल्यू टाइम के साथ साथ फ्लक्चुएट होती है. दैट वाज एन एसी यानी कि अल्टरनेटिव करंट. तो इस केस में जो हम पावर निकालते हैं किसी भी अल्टरनेटिव करंट की, तो पावर निकालते हैं हम एवरेज पावर ऑफ अ कंप्लीट साइकिल. किसी कंप्लीट साइकिल को कंप्लीट करने में, एक साइकिल को कंप्लीट करने में अल्टरनेटिव करंट में वो कितनी पावर है, दैट इज एवरेज पावर निकालने के लिए फॉर अ कंप्लीट साइकिल हम यूज करते हैं फॉर्मूला P इक्वल टू 1/T 0 to T इंटू P इंटू dt, राइट. दैट इज द P, वेयर इज P इज द पावर. और जहां पर पावर P इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज V इंटू I. P इज इक्वल टू V इंटू आई, या हम V इंटू आई लिख सकते हैं, या P इज इक्वल टू E इंटू आई. ठीक है. अल्टरनेटिव ईएमएफ को हम ई से डिनोट करते हैं. तो पावर का फॉर्मूला ए इंटू आई हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है. और यहाँ पर हम इस फॉर्मूले को प्रूफ करके, इस फॉर्मूले को यूज करके हम पावर निकालेंगे किसी भी एसी सर्किट का. सो फॉर दैट नाउ वी ऑल्सो नो दैट इज ई इज इक्वल टू होता है ई नोट साइन ओमेगा टी, एंड द वैल्यू ऑफ आई, या हम कहें आई इज इक्वल टू आई नोट sin omega t, and the EMF E is equal to that is E naught sin omega t plus phi, where the phi is the phase angle, या हम कहे phase difference between the I and E. जहां phi क्या है, phase difference of alternating current, phase difference between alternating current and the EMF E. So now जो एवरेज पावर होगी P इज इक्वल टू 1/T इंटीग्रेशन 0 to T एंड P इज दैट मीन्स E इंटू आई इंटू dt, या हम कहें P इज इक्वल टू 1/T इंटीग्रेशन 0 to T, E की जगह रख सकते हैं हम, दैट इज E नोट साइन ओमेगा टी प्लस phi, एंड I is that means I नोट साइन ओमेगा ऑफ टी. I नोट और E नोट हम बाहर कॉमन ले सकते हैं इस केस में. सो पावर P इज इक्वल टू दैट इज E नोट इंटू आई नोट अपॉन T इंटीग्रेशन 0 to T, दैट इज साइन ओमेगा टी प्लस phi एंड इंटू साइन ओमेगा टी इंटू डी टी. अब हमें पता है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी, या इसे साइन सी प्लस डी से भी जानते हैं, दैट इज इक्वल टू द साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन ऑफ वी. तो ये फॉर्मूला यहां पर पुट कीजिए, तो पावर P इज इक्वल टू ई नोट इंटू आई नोट अपॉन टी, और इंटीग्रेशन 0 to T साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन ऑफ फाई. क्लियर. और यहाँ मल्टीप्लाई में साइन ओमेगा टी ऑलरेडी है, तो इसे एज इट इज रहने देंगे इंटू डी टी. Now the power P is equal to E naught into I naught upon T as it is 0 to T. Multiply the sin omega t in both the terms, तो ये हो जाएगा sin
स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाई प्लस दैट इज साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू साइन ऑफ फाई इंटू डी टी। डी टी पूरे के साथ है ही। इस इक्वेशन को हम अलग अलग डिवाइड करें तो P इज इक्वल टू ई नोट इंटू आई नोट एज इट इज, और वी कैन से दैट 1/t, हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1/t को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इंटीग्रेशन 0 टू t साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी और इंटू कॉस फाई एक साथ लिखिए। इधर कॉस फाई को मैंने अलग रख दिया, डी टी और यह 1/t की मल्टीप्लाई की, एंड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर क्या है साइन ओमेगा टी, ये 1/t इंटू 0 टू t साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू डी टी और इंटू साइन ऑफ फाई एज इट इज, साइन फाई को एज इट इज रखेंगे। तो इस केस में देखिए जो वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ दैट वन एंड द वैल्यू ऑफ दैट वन केस, तो इन सब को अगर हम डीपली इंटीग्रेट करें बाय द इंटीग्रेशन मेथड एंड यूजिंग द मैथमेटिक्स टर्म्स, देन वी गेट नाउ, और हम यहाँ पर डायरेक्टली भी लिख सकते हैं फॉर अ कंप्लीट साइकिल 1/t इन 0 टू t इंटीग्रेशन 0 टू t साइन स्क्वायर ओमेगा t की वैल्यू होती है दैट इज 1/2 एंड 1/t और इंटीग्रेशन 0 टू t द साइन 2 ओमेगा t एंड कॉस साइन ओमेगा t एंड कॉस ओमेगा t दैट इज इक्वल टू 0। तो इस केस में हम यहाँ पर 1/2 लिख सकते हैं और ये पूरी टर्म्स क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, और देन वी कैन गेट द पावर ऑफ एन एसी सर्किट। सो नाउ द पावर P इज इक्वल टू हो जाएगा दैट इज ई नोट इंटू आई नोट इंटू 1/2 इंटू कॉस फाई और प्लस 0, इज दैट मीन्स P इज इक्वल टू ई नोट इंटू आई नोट अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ फाई। ये है आपकी पावर ऑफ एन एसी सर्किट, जहाँ पर कि फाई करंट और ईएमएफ के बीच का फेज डिफरेंस है। राइट क्लास, तो इसको हम आगे मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर हम √2 को लिखें और करके तो √2 P इज इक्वल टू 2 को हम √2 इंटू √2 में डिवाइड कर सकते हैं, तो इसे ई नोट अपॉन √2 और इंटू आई नोट अपॉन √2 इंटू कॉस फाई एज इट इज। अब जो वैल्यू है ई नोट अपॉन √2 और आई नोट अपॉन √2 वो वैल्यू होती है ERMS या IRMS की, यानी कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। देन वी कैन से दैट पावर P इज इक्वल टू ERMS इंटू IRMS इंटू कॉस ऑफ फाई। ये फाइनल फॉर्मूला है आपका पावर ऑफ एन एसी सर्किट का। तो इस तरह से हम पावर फाइंड कर सकते हैं किसी भी अल्टरनेटिव करंट की। तो यहाँ पर मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ ये पावर फॉर्मूला दैट इज P इज इक्वल टू ERMS इंटू IRMS इंटू कॉस ऑफ फाई। ठीक है, अब देखिए कॉस फाई है फेज डिफरेंस। अगर EMF और करंट दोनों सेम फेज में होते हैं, इस केस में पावर क्या होगी मैक्सिमम होगी, एंड कॉस फाई यानी कि कॉस सेम फेज का मतलब है कि फाई की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब कॉस 0 दैट वाज +1, तो पावर मैक्सिमम होगी। और ये चीज़ होती है सिर्फ रजिस्टिव सर्किट के लिए, यानी कि जब एसी सर्किट से ओनली रजिस्टेंस कनेक्ट हो। अगर बात करते हैं कैपेसिटिव या इंडक्टिव सर्किट की, तो जब प्योरली एसी सर्किट से जब इंडक्टेंस यानी कि कोई कॉइल कनेक्ट होती है या फिर कोई कैपेसिटर कनेक्ट होता है, ओनली अ कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द एसी सर्किट, देन द फेज डिफरेंस इज फाउंड टू बी द π/2। तो फेज डिफरेंस कितना होता है π/2 यानी कि 90 डिग्री। तो उस केस में cos 90 दैट इज मीन 0, तो पावर इन द सर्किट कंज्यूम दैट इज इक्वल टू 0।
ठीक है। तो इस केस में हम ये कह सकते हैं कि प्योरली कैपेसिटिव सर्किट के लिए और प्योरली इंडक्टिव सर्किट के लिए पावर कंज्यूम बाय द सर्किट दैट इज इक्वल टू 0, तो वहाँ पर इसी सर्किट की पावर 0 होती है, राइट। हम इसे मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं बाय यूजिंग द वैल्यू ऑफ फाई। सो ये है आपका आज का लेक्चर अबाउट द पावर ऑफ एन एसी सर्किट, राइट क्लास। आप इसे नोट कीजिए और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन भी आपका फॉर्मूला बेस्ड आ सकते हैं। हम दो फॉर्मूले पावर में, ये पीक वैल्यू के टर्म्स में और ये आरएमएस वैल्यू के टर्म्स में ये फॉर्मूले यूज करेंगे टू सॉल्विंग द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑल्सो। क्लियर? सो नोट डाउन इट, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन कॉन्टैक्ट टू मी। थैंक यू।